हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार और स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 3-4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप बॉलर्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहले तो आप ये समझो कि बॉलर्स का लीगल एक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा नो बॉल किस किस तरीके से होते हैं। जैसे मान लो फ्रंट फुट का नो बॉल, दूसरा होगा बैक फुट का नो बॉल। उसके बाद मैं लास्ट आपको एक ये बताऊंगा कि साइड आर्म जो एक्शन होता है, मतलब ये देखो इस तरीके से बॉल जो फेंकते हैं, जो मलिंगा जैसे बॉल फेंकता है, फिर अभी पसीराना देख लो, ये सब जो बॉलर्स बॉल फेंकते हैं तो इनका हाथ ये कितना नीचे तक हो सकता है, मतलब इतने ऊपर ये कितना ऊपर तक रहेगा उसको हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे, क्योंकि इन सब बातों को जानना एक बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, इस वीडियो में हमारी हेल्प करने आ रहे हैं विकेश गुप्ता, क्योंकि अब देखो ये आपको लीगल एक्शन क्या एक्शन है जो भी आप करके दिखाएंगे और मैं बताऊंगा इसमें कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस वीडियो में हमारे साथ विकेश है, ये हमारी हेल्प करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फाइनली। तो गाइस, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे आपका बॉलिंग एक्शन, मतलब क्या लीगल एक्शन होना चाहिए, जिसको हम 15 डिग्री रूल भी कहते हैं। अब देखो ये एक्शन इसलिए ज़रूरी है, ये जो रूल है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके वजह से इंटरनेशनल्स में भी बहुत सारे बैन हुए हैं। जैसे आपने सुनील नारायण का सुना होगा, शोएब अख्तर का भी कुछ इस बारे में चल रहा था, मतलब कुछ बैन्स हुए हैं इंटरनेशनल में भी। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें आपको विकेश आपको एक्शन करके बताएगा, उसमें आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। तो गाइस चलिए, आपको विकेश आपको एक्शन करके बताएगा एंड मैं आपको उसमें सही क्या है क्या गलत है वो बताऊँगा। चलो देखो, ये भाई ने एक्शन लिया एंड रिलीज पॉइंट के टाइम ये आपको इसका हाथ का एंगल देखो ये अगर आपका स्ट्रेट है, मतलब आप ये चीज़ समझो कि अगर ये स्ट्रेट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब आपका हाथ बेंड होता है तो हमें ये समझना है कितना बेंड हो सकता है, ठीक है। तो 15 डिग्री रूल ये कहता है कि जब आपका हाथ बॉलिंग करवाओ एक्शन के टाइम, तो आपका जो हाथ है इसका जो एंगल बना है, जैसे ये देखो ये एल्बो से जो एंगल बन रहा है ना, मतलब आप यहाँ से अगर एक बेस मानो तो ये जो एंगल बना, मतलब यहाँ इस हाथ का एंड ये बेस का ये जो एंगल बनेगा ये 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होगा, अगर मान लो इतना हो गया तो ये इलीगल डिलीवरी है, आपको बैन लगाया जा सकता है एंड आप बॉलिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाथ जो है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए या 15 डिग्री से कम होना चाहिए। तो गाइज, अभी हमने समझा है 15 डिग्री रूल। अब मैं आपको बताऊंगा नो बॉल्स की बॉलर किस किस तरीके से नो बॉल करता है। इसमें फ्रंट फुट नो बॉल भी होता है एंड बैक फुट नो बॉल भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रंट फुट नो बॉल। तो देखो बॉलर एक्शन लेगा एंड जब बॉलर का पैर लैंड होता है तो आप ये चीज़ समझो कि जो टो है बॉलर का वो इस लाइन से, मतलब जो ये लाइन होता है उस लाइन से पीछे है, तब तो लीगल डिलीवरी है। उसके बाद अगर पैर अगर सीधा बाहर ही लैंड होता है, मतलब ये देखो टो सीधा लाइन के बाहर ही है, तो ये नो बॉल होगा। एंड इसमें एक और चीज़ है कि लाइन के बाहर छोड़ो, लाइन पे भी है अगर, तो ये भी नो बॉल होगा। मतलब आपका थोड़ा सा पोर्शन लैंडिंग के टाइम में लाइन के पीछे होना चाहिए। अब कुछ प्लेयर्स का डाउट ये होता है कि लैंडिंग के टाइम पैर बाहर है, लेकिन रिलीज करते से थोड़ा सा पहले पैर, मतलब मान लो कि लैंडिंग के टाइम यहाँ गिरा एंड रिलीज करने में थोड़ा सा पैर पीछे आ गया, तब भी ये नो बॉल होगा। गाइस याद रखना हमें कि जब बॉल रिलीज होता है उस समय आपका पैर लाइन से पहले होना चाहिए। उसके बाद आप चाहो कि बॉल पैर आपका रगड़ा के आगे भी चला जाए लाइन के, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप समझो कि यहाँ पे बॉल पैर लैंड हुआ, लेकिन बाय द टाइम बॉल रिलीज हो आपका पैर रगड़ा के आगे चला गया, तो ये लीगल डिलीवरी है। तो हमें बस ये समझना है कि फ्रंट फुट नो बॉल जो होता है उसमें आपको फ्रंट फुट का जो लैंडिंग है उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको पीछे रखना है, ठीक है। यही है हमारा फ्रंट फुट का नो बॉल। तो गाइज, अभी आपने नो बॉल में समझा कि फ्रंट फुट नो बॉल कैसे होता है। अब कुछ बॉलर्स होते हैं जो बैक फुट नो बॉल भी करते हैं। जैसे IPL के मैच में रियान पराग ने किया था कि वो बहुत ज़्यादा बाहर से करवाया था, साइड कटिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो उसको मैं अब समझाता हूँ। देखो जब बॉलर बॉल करवाए एंड बॉल करवाने के साथ उसका जो पीछे का पैर है, मतलब जो बैक फुट है, आप देख सकते हो बैक फुट जो है ये अगर पैरेलली देखो फ्रंट फुट के हिसाब से देखो तो ये बाहर कहलाएगा, लेकिन साइड कटिंग में जो बैक फुट का नो बॉल होता है उसमें आप समझो कि ये पैर लाइन के अंदर है, तो ये नो बॉल नहीं होगा। चाहे पैरेलली में आप देखो तो ये बाहर है, लेकिन पहली लैंडिंग जो है ये अंदर में है, तो ये नो बॉल नहीं होगा। अब अगर मान लो ये लैंडिंग होने के साथ ये पैर नीचे आ जाए, सीधा नीचे गिर भी जाए या बाहर भी आ जाए, तो इससे मतलब नहीं है। पहला लैंडिंग जो हुआ है वो अंदर है, तो लीगल डिलीवरी है। अब अगर नो बॉल कैसे होगा, जैसे नो बॉल में आप समझो कि सीधा पैर ही अगर बाहर गिरे, मतलब ये लाइन के सीधा बाहर गिरे पैर,
तो नो बॉल होगा। ठीक है, तो ओवर द विकेट में आपको यही समझना है। अब मैं बताता हूँ राउंड द विकेट में। तो गाइस अब राउंड द विकेट देखो, राउंड द विकेट में आपको समझना है कि आपका बैक फुट ये वाला है, चाहे इस लाइन से आपका फ्रंट फुट आगे भी क्यों ना हो, ये नो बॉल नहीं होगा। ये बैक फुट जब तक आपको इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक नो बॉल नहीं होगा। अगर ये बैक फुट आपका अंदर ही है इस लाइन के, ये चाहे आप कितना ही बाहर ले लो, फ्रंट फुट आपका कितना भी बाहर चला जाए, नो बॉल नहीं होगा। अगर बैक फुट भी आपका बाहर होता है, बैक फुट भी देखो आप बाहर है, तो ये नो बॉल होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब आप राउंड द विकेट करवाओ तो आप फ्रंट फुट को कितना भी आगे ले सकते हो, लेकिन आपका बैक फुट अंदर होना चाहिए। तो यही था हमारा नो बॉल फ्रंट फुट में एंड बैक फुट में। तो गाइज अभी आपने 15 डिग्री रूल को समझ लिया है, बैक फुट फ्रंट फुट नो बॉल को समझ लिया है। अब जो इस वीडियो में हमारा लास्ट चीज़ है वो है आपका साइड आर्म में कितना ऊपर नीचे होना चाहिए आपका हाथ। तो ठीक है, देखो बॉलर जब बॉल करवाए, जैसे आपको मलिंगा हो गए, पथिराना हो गए, वो सब एक्शन लेते हैं तो उनका हाथ शोल्डर से ऊपर रहता है। रूल यही कहता है कि आपका जो शोल्डर लेवल है, वो शोल्डर लेवल से आपका ग्राउंड जो पैरेलली एक लाइन, इमेजिनरी लाइन बनेगा, और उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपका जो हाथ है वो उस लाइन से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो लीगल डिलीवरी, अगर मान लो यहीं से अगर नीचे है, क्योंकि अगर लाइन आप समझो कि ग्राउंड से पहले ही इतना हुआ, ठीक है, शोल्डर का लेवल, तो ये हाथ नीचे है तो ये होगा नो बॉल। अगर यही चीज़ ऊपर है, चाहे ये इतना उतना कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो लीगल डिलीवरी है। एंड थोड़ा सा भी अगर इस पैरेलल लाइन से थोड़ा सा भी नीचे हुआ, मतलब थोड़ा 1 डिग्री भी नीचे हुआ, तो ये आपका नो बॉल होगा। एंड आपको इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने समझा है कि 15 डिग्री रूल क्या होता है, क्या आपका लीगल एक्शन है, एंड हमने ये भी समझा है कि नो बॉल कैसे होता है, मतलब फ्रंट फुट नो बॉल, बैक फुट नो बॉल। एंड लास्ट चीज़ जो हमने समझा है वो है आपका साइड आर्म एक्शन, कि कितना हाथ आपका एक्शन में ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हमने समझी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। एंड यही था हमारी बेसिक चीज़ें, यही है, बस आपको यही चीज़ पता होना चाहिए बॉलिंग कराते टाइम। एंड लास्टली मैं अपने विकेश भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारे वीडियो में आए, हमारी हेल्प करी। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ अपने उस दोस्त को जो हर बॉल नो बॉल डालता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।